जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मां शारदा इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप सभी प्यारे बच्चे परिश्रम करिए, मेहनत करिए। आप सभी छात्रों को सबसे पहले मॉर्निंग में आप सभी को 2 लाइनें आप सभी के लिए। देखिए, आज हम आपकी लैंग्वेज में समझाते हैं बच्चों। ना पढ़ने का आपके पास 1000 बहाना है बच्चों। ना पढ़ने का आपके पास 1000 बहाना है, लेकिन अब तुम्हें तय तुम्हें ही ये करना है। तय तुम्हें ही ये करना है कि जीवन भर दूसरों के व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने हैं या खुद का स्टेटस बनाना है। खुद का स्टेटस बनाना है बच्चों हमको ना, तो खुद का स्टेटस बनाइए। दूसरों के व्हाट्सएप स्टेटस तो चेक करो, वो भी चेक करो, लेकिन खुद का स्टेटस बनाओ, खुद का। ठीक है, तो सभी बच्चे परिश्रम करिए, मेहनत करिए। आज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है डिग्री, और बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर अंग्रेजी उसमें पूछी जाती है तो डिग्री जरूर आती है, इसलिए डिग्री पढ़िए। कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, अंग्रेजी में डिग्री जरूर आती है। ठीक है, पढ़िए। अगर क्लास अच्छी ना लगे तो बीच में ही बंद कर देना, लेकिन अगर क्लास अच्छी लगे तो देखना। तो देखिए, डिग्री कितने प्रकार की होती है बच्चे? 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव। जो पॉजिटिव डिग्री होती है बच्चे, उसमें क्या होता है कि उसमें किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण जो है या दोष बताए जाते हैं। सपोज दैट, यहाँ पे एग्जांपल हमने नहीं लिखा, वह डिग्री जिसमें किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण या दोषों को बताया जाए। मतलब जैसे कहा जाए कि रामू इज अ क्लेवर बॉय। ठीक है, तो ये बॉय क्या है? ये नाउन है। ठीक है, इसके पहले इसकी विशेषता, ये जो क्लेवर है, ये कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है। यही पॉजिटिव डिग्री बोली जाती है किसी के गुण अथवा दोष। दोष बोले तो हमने कहा कि रामू इज डिसऑनेस्ट बॉय, बेईमान लड़का है। तो बेईमान तो ये तो अवगुण होता है, तो यही दोष हो गया। ठीक है, तो ये गुण या दोष जो बताए जाते हैं वही आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है। दूसरी आपकी कौन सी है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? तुलनात्मक अवस्था। कंपैरेटिव डिग्री वह डिग्री जिसमें किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण अथवा दोषों की तुलना किसी दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण दोषों से की जाए, वही कंपैरेटिव डिग्री। गुण या दोषों की तुलना दूसरी से। एक और चीज है क्या? ऐसा नहीं है कभी कभी लिखा हो कि, चलो पहले सेंटेंस है, जैसे लिखा है कि रामू इज क्लेवरर देन मी। रामू मुझसे अधिक चतुर है। तो यहाँ पे जो क्लेवरर है, ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। रामू की तुलना किससे हो रही है? मुझसे। अब ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, वो एडजेक्टिव में ईआर और मोर लगा के बनाई जाती है। अगर लास्ट में ईआर लगाओगे तो कंपैरेटिव हो जाएगी, और मोर बच्चे पहले लगता है। जैसे सपोज दैट लिखा है ब्यूटीफुल, तो क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। ये कंपैरेटिव डिग्री है इसकी। ठीक है, अगर एक जैसे सेंटेंस एक ये लिखा है, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन आगरा। दिल्ली की जलवायु आगरा से अच्छी है। सेंटेंस सही है कि नहीं सही है? गलत है, पक्का गलत है, पूरा गलत है। क्यों? आगरा जो है, दिल्ली की जो जलवायु है वो आगरा से अच्छी है। तुलना किसी भी वस्तु की करोगे उसी से करोगे। हम कहें कि रामू इस मोटरसाइकिल से अच्छा है, तो रामू की तुलना मोटरसाइकिल से कर सकते हो? नहीं। सेम प्रकार की चीजों से कर सकते हो।
बाइक की बाइक से कर सकते हो, ये नहीं रामू की बाइक से कर दोगे, हाँ वही चीज है ना। तो यहाँ पर दिल्ली की जलवायु की तुलना आगरा से नहीं कर सकते, आगरा की जलवायु से करेंगे। बहुत सही बच्चे, आगरा की जलवायु, तो ये गलत है। यहाँ पर लिखा जाएगा बेटर देन, या तो लिख दो दैट ऑफ आगरा, तब भी इसका मतलब हो गया, या द क्लाइमेट ऑफ आगरा। किसी भी चीज की तुलना उसी से करोगे, सेम होनी चाहिए, वस्तु की वस्तु से, व्यक्ति की व्यक्ति से। बहुत सही बच्चे। नेक्स्ट दिया है एक चीज कंपलसरी नोट कर, ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री जो होती है के बाद में, के बाद यानी पश्चात जो है तुरंत क्या का यूज होता है पता है? कंपैरेटिव डिग्री के पश्चात किसका यूज होता है? देन का यूज होता है। क्या का होता है? ये कंपलसरी है, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, देन लिखा है, यहाँ पर बेटर के बाद देन लिखा है। तो कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसके बाद में देन का यूज होता है। फिर दिया है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि सर्वोच्च अवस्था, सर्वोच्च अवस्था का मतलब है जो सबसे ऊंची, सर्वोच्च का मतलब सबसे ज्यादा, वह डिग्री जिसमें किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण या दोषों को उसी के समूह में, उसी के ग्रुप में, उसी के समूह में सर्वश्रेष्ठ बतलाया जाए, सबसे अच्छा सिद्ध कर दिया जाए या सबसे बुरा सिद्ध कर दिया जाए, वो डिग्री कौन सी होती है बच्चे? सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ये कैसे बनाई जाती है जानते हो बच्चे? सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव में ईएसटी अथवा मोस्ट का यूज करते हैं। मान लिया हमने लिखा क्लेवर, क्लेवर, और उसमें हमने लगा दिया ईएसटी, तो जो ये क्लेवरेस्ट हुआ ये क्लेवरेस्ट, ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। हमने कहा कि ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल माने क्या होता है? सुंदर। इससे पहले हमने लगा लिया मोस्ट, तो ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, ये कौन सी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। सुपरलेटिव डिग्री की भी एक खासियत होती है, क्या? सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज होता है। किसका यूज होता है? द का। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द वर्ड का यूज होगा। तो ये देखो लिखा है सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व किसका यूज होता है? द का। मतलब जैसे सेंटेंस लिखा है रवि इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज फैमिली। रवि अपने परिवार में सबसे लंबा लड़का है। तो यहाँ पे टॉलेस्ट वर्ड जो है यही क्या है? यही सुपरलेटिव डिग्री है। जो टॉलेस्ट वर्ड है ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, ईएसटी लगा है। एक चीज और, जो ये सुपरलेटिव डिग्री, यहां से सब लोग समझिए, अगर तुम लोग इतना नहीं समझ पाए बच्चे, तो आगे जो हम तुमको डिग्री कम का कंपैरिजन वो करवाने जा रहे हैं, कन्वर्जेशन, बदलना, सुपरलेटिव का पॉजिटिव, सुपरलेटिव का कंपैरेटिव, वो कुछ नहीं जान पाओगे। इसको जानने के बाद ही उसको समझ सकते हो। तो इसमें दो टाइप के टेंस आते हैं, एक होता है इसमें सिर्फ आता है द, एक होता है जिसमें आता है सिर्फ द, और एक होता है जिसमें आता है वन ऑफ द। मतलब जैसे एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं कि दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट polluted cities in India। दिल्ली जो है वो भारत के पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित शहरों में से एक है, सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। तो जो ये मोस्ट पॉल्यूटेड है ये कौन सी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ से डिग्री से तुमको क्या मतलब सीख मिली कि अगर बच्चे देखिए, अगर ER मिलेगा, अगर मोर मिलेगा, तो कौन सी डिग्री होगी? सॉरी, कंपैरेटिव डिग्री होगी। कौन सी डिग्री होगी? कंपैरेटिव। अगर यहाँ पे EST मिलेगा
अगर यहाँ मोस्ट मिलेगा तो वो कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री होगी। बहुत अच्छे बच्चे। फिर दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद में किसका प्रयोग किया जाएगा? देन का प्रयोग किया जाएगा। तीसरी चीज हमने क्या सीखी कि सुपरलेटिव डिग्री जो होगी उसके जस्ट पहले बिफोर में किस वर्ड का यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। तो यहाँ इतना सबको समझ में आया है? तो फिर से एक बार इसका रिवाइज कर लीजिए। डिग्री कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। नंबर ये वाला सबसे पहले कि जो पॉजिटिव जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री के किसी भी एडजेक्टिव में अगर ER लगा देते हैं तो कंपैरेटिव हो जाती है। अगर हमने लिखा है कि वाइज है और वाइज में अगर हमने ER जोड़ दिया वाइजर तो ये कौन सी हो गई? कंपैरेटिव। अगर इससे पहले कुछ है वर्ड, जैसे हमने कहा इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट जो वर्ड है इसमें ER नहीं लगेगा, इससे पहले क्या लगेगा? मोर। तो मोर इंटेलिजेंट होगा, ये भी कौन सा होगा? कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री समझ में आई? सुपरलेटिव डिग्री में बच्चे क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री किसी भी EST अगर लगे, अगर EST लगा मिले, जैसे हमने पहले यहाँ बताया था, जैसे हमने कह दिया कि टैलेस्ट, तो यहाँ पे टैलेस्ट में EST मिल गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। हमने कह दिया मोस्ट डिलीजेंट या मोस्ट अट्रैक्टिव या मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये जो वर्ड हो गए ये भी सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आ गए। तो डिग्री तीनों समझ में आ गई? देखो ये डिग्री तीनों आनी चाहिए आपको कन्वर्जेशन कराने के लिए। इनको पढ़िए, रिवाइज करिए। अगर इसमें समझ में नहीं आता तो पूछिए, फिर से हम बताएंगे आप सभी को। अगली क्लास जो होगी वो डिग्री के कंपैरिजन की होगी, सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, जो परीक्षा में आता है। ये जो है ये चैप्टर ऐसा है हर क्लास में पूछा जाता है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। आप सभी बच्चे इसको तैयार कर लीजिए। आगे बच्चे हम ये बोल रहे थे कि ये जो है हर क्लास में पूछी जाती है और हम चैनल पे से पता चल जाता है कि इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं, लगभग 30% जो अनसब्सक्राइब होके वीडियो को देखते हैं। तो वो सब्सक्राइब इस चैनल को कर लें। हम आपको निराश नहीं होने देंगे। अगर आपको लगता है कभी कि नहीं हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो आप हमको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। परिश्रम करते रहिए। आप सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हमेशा हैं और आप सभी को हम बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। आप सभी प्यारे छात्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद बच्चों।